चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम लोग ढेर सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को समझ सकते हैं। यदि आपको ऑप्टिकल फिनोमिनन्स को अच्छे से समझना है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना है, तो उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये करता क्या है? दिस प्रिंसिपल एनेबल्स अस टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेव्स। जब दो या दो से अधिक वेव्स आपस में इंटरफियर करती है या आपस में जब भिड़ती हैं, जब आपस में एक दूसरे से मीट करती हैं, तो जो रिजल्टेंट मिलता है, जो रिजल्टेंट लाइट मिलेगी, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिलेगा हम लोगों को, वो वेव फॉर्म न पहले के जैसा होगा न दूसरे के जैसा होगा, ये उसका कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप अपने किसी एक रूम में से रेड कलर की लाइट लगा दे और उसी के साथ में येलो कलर की लाइट या फिर किसी दूसरे कलर की लाइट लगा दे, तो आप देखिएगा कि आपके रूम में कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कलर्स आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली रेड नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली दूसरा कलर नहीं मिलेगा, आपको इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसका मतलब यह है रेड कलर की जो वेव है वो दूसरे कलर की वेव से इंटरफियर हुई, ये आपस में एक दूसरे से भिड़ी और रिजल्टेंट हमें कुछ और मिलता है। तो बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है, जब भी दो लाइट वेव्स आपस में एक दूसरे से बात करेंगी, इंटरफियर करेंगी, मिक्स होंगी, मिलेंगी, भिड़ेंगी, तब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन two or more waves traveling in a medium superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement y, ये वेक्टर एडिशन है, y is the vector sum of displacement due to individuals waves, और मैथमेटिकली हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में सुपरपोजिशन पढ़ा है साउंड वेव्स का। जब दो प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में मिलती हैं, पहली प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी वेव आपस में मिलती है, तो वो भी सुपर इम्पोज करती है। तो जिस प्रकार साउंड वेव्स में सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है, वैसे ही लाइट वेव्स में भी पॉसिबल है। ओके, तो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स एक सुपर इम्पोज करती हैं। तो ये सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल सभी के लिए वैलिड है। लेट इट बी साउंड वेव्स, लेट इट बी लाइट वेव्स, लेट इट बी एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स, एनी टाइप ऑफ वेव्स, किसी भी टाइप की वेव्स रहेंगी तो सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल उसके ऊपर लागू होता है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, फॉर साउंड वेव्स इट इज प्रेशर और डेंसिटी। साउंड वेव्स में वेरिएशन आता है प्रेशर का, डेंसिटी का मीडियम में। जब मीडियम में साउंड चलता है तो जहां पे कंप्रेशन फॉर्म होता है वहां पे प्रेशर बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। जहां पे रेयरफेक्शन होता है वहां पे प्रेशर घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है। तो जब ऐसी दो साउंड वेव्स आपस में मिलेंगी तो उनका भी सुपर इम्पोजिशन होगा। वहां पे हम लोग या उसमें प्रेशर या डेंसिटी ले लेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ली जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है। इसमें आपको ये चीज बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मगर जो हम लोगों का जो विजन होता है, जिसमें हम लोगों को कोई चीज दिखती है, जो सेंसेशन होता है हमारी आंखों में किसी चीज के दिखने का, किसी चीज के दिखने का सेंसेशन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण ही होता है। मैं रिपीट करता हूं कि हमारी आंखों में
दिखने का जो सेंसेशन है वो विजन के सेंसेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। ऑप्टिकल विजन के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इनफैक्ट होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही हम लोगों को कलर्स दिखाता है। हम लोगों को जो आंखों में जो दिखते हैं, जो विजन हम लोगों को मिलती है, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के कारण ही मिलती है। ओके, इसके बाद एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है सुपर इम्पोजिशन के लिए कम से कम 2 वेव्स तो चाहिए। भाई सुपर इम्पोज करेगी तभी तो आप सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल लगाओगे। कम से कम 2 वेव्स तो चाहिए। इसमें 3 वेव्स, 4 वेव्स, 1000 वेव्स कितनी भी हो सकती हैं, मगर कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। ओके, हाँ, हम लोग अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए 2 वेव से ज्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए अदरवाइज क्या होगा, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले साल भी केवल 2 साउंड वेव्स का ही सुपर इम्पोजिशन किया था, और इस साल भी हम लोग केवल 2 लाइट वेव्स का ही सुपर इम्पोजिशन करेंगे। इससे ज्यादा सुपर इम्पोजिशन करना और उसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा है बाय लर्निंग दिस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंटरफियरेंस और अदर ऑप्टिकल फिनोमिनन्स। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन्स है जिसमें हम लोग को समझ में आएगा कि इस सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। अब मैं इसके कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताता हूं और इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के साथ में। मैं यहां पे 2 वेव्स ले रहा हूं, ये मेरी वेव नंबर 1 एंड दिस इज वेव नंबर 2। ये ऐसी मैंने 2 वेव्स ली हैं। ये दोनों वेव्स एकदम डुप्लीकेट वेव्स है, एग्जैक्टली सेम वेव्स, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली वेव्स, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी दिखने वाली वेव्स। वेवलेंथ भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और यू कैन से बिल्कुल डुप्लीकेट वेव्स हैं। ऐसी डुप्लीकेट वेव्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। यदि ऐसी 2 वेव्स का क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ के साथ में मिलेगा, इंटरफियर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो हम लोगों को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है हम लोगों को इन दोनों के एम्पलीट्यूड से बढ़कर मिलेगा, बड़ा होकर के मिलेगा। ओके, इस तरीके के इंटरफियरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिसके अंदर में लाइट एडेड टू लाइट गिव्स मोर लाइट। इस तरीके के इंटरफियरेंस को कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, अगर मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड ए है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका एम्पलीट्यूड हमें 2 टाइम्स ए मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलता है। ऐसे इंटरफियरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहते हैं, जिसके अंदर में क्रेस्ट से आकर के मिलेगा और ट्रफ से आकर के मिलेगा। ओके, ये भी इंटरफियरेंस है और इसमें भी सुपर इम्पोजिशन ही हुई है। मगर वहीं पे यदि ऐसा हो जाए कि एक वेव, इसके साथ में लेता हूं मैं दूसरी वेव, कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर में जब ये 2 वेव्स आपस में मिलें तो इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ से मिल जाए और इसका ट्रफ इसके क्रेस्ट से मिल जाए,
तो हम लोगों को यहां पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा कुछ भी नहीं, दैट इज नो लाइट। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब इस तरीके का जो है, मतलब इसके अंदर में लाइट एडेड टू लाइट कैन गिव डार्कनेस, तो ये बेसिक आइडिया इंटरफियरेंस का है, मगर इसके अंदर में सुपर इंपोजिशन ही हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर में आप लोग इस चीज को गौर से देखिए, लाइट के साथ लाइट को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो हम लोगों ने व्यू बनाया है लाइट का, ये बहुत बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये आप इतने आसानी से ऐसी किसी भी वेव को देख नहीं सकते हैं। तो दो लाइट्स को इसी तरीके से मिलाना ये इतना आसान होता नहीं है। ओके, तो इस तरीके के जो पैटर्न्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। पहले आप जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छे से लिख लीजिए, इसके अगले टॉपिक को फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके।